Hi everyone. So what is PG Diploma in Guidance and Counseling? PG Diploma in Guidance and Counseling एक साल का डिप्लोमा कोर्स है जिसमें आपको स्किल्स सिखाए जाएंगे, प्रैक्टिकल काउंसलिंग स्किल्स जो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ कर पाओगे। इसके फ़ायदे क्या रहेंगे? एम्प्लॉयबिलिटी मतलब कि आपने अगर ये PG डिप्लोमा कर रखा है तो बहुत जगह आपको जॉब्स में प्रेफरेंस मिलेगी। सेकेंड बेनिफिट, अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 साल की मास्टर्स करने का तो आप ये कर सकते हो, इससे भी आपको जगह जगह पे काउंसलर की जॉब्स मिल सकती है। थर्ड बेनिफिट, प्रैक्टिकल स्किल्स। मास्टर्स में, बैचलर्स में थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, थियोरेटिकल रहता है, तो इतने प्रैक्टिकल स्किल आप नहीं सीख पाते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये करते हो PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो आप कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स सीख पाओगे जो कि आपके रियल वर्ल्ड आप काउंसलिंग कर रहे होगे, थेरेपी ले रहे होगे, तब आपको हेल्प करेगा। एक स्पेशल बेनिफिट ये PG डिप्लोमा करने का ये रहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है DSSB के थ्रू EVGC, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, ये गवर्नमेंट स्कूल्स में काउंसलर की तरह काम करते हैं। तो इसकी रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी ये रहती है कि आपने ये PG डिप्लोमा किया होना चाहिए प्लस आपका मास्टर्स होना चाहिए साइकोलॉजी में। सो व्हाट आर सम ऑफ द कॉलेजेस फ्रॉम वेयर यू कैन डू योर PG डिप्लोमा? सो फर्स्ट वन इज़ महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। तो इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि MS यूनिवर्सिटी से रिकगनाइज्ड हो, विद मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, और इसमें इंटरव्यू और आपका रिटन टेस्ट भी होगा। फिर आता है आपका MD यूनिवर्सिटी जो कि रोहतक में है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी विद मिनिमम 50%। फिर आता है NCERT, ये भी करवाता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एलिजिबिलिटी रहेगी कि या तो आप टीचर हो, ग्रेजुएट विद अ टीचिंग डिग्री, या फिर अगर आप अभी काम नहीं कर रहे हो तो आपके पास टीचिंग डिग्री हो विद एटलीस्ट 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल वर्क, ये सब चीज़ें। इसका करिकुलम ये रहेगा कि 6 महीने आप डिस्टेंस से पढ़ोगे, 3 महीने फेस टू फेस रहेगा और 3 महीने की इंटर्नशिप रहेगी। टोटल 12 महीने, मतलब 1 साल का कोर्स है ये आपका। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो फिर ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट होगा विच इंक्लूड्स एसे राइटिंग और इंटरव्यू। फिर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। यहाँ पे जो मोड रहेगा वो डिस्टेंस मोड रहेगा, और एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करनी है कि आपने ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सीधे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा एंड द क्लासेस विल स्टार्ट इन डिस्टेंस मोड। फिर आता है आपका पंजाब यूनिवर्सिटी, ये भी डिस्टेंस कोर्स है और इसमें एलिजिबिलिटी है कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स। सीट्स हैं इसमें 75। इसमें एडमिशन के लिए जो आपके मार्क्स ग्रेजुएशन में आए हैं टोटल, वो देखे जाएंगे एज मेरिट। ये कुछ और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहाँ से आप सेम डिप्लोमा कर सकते हो। क्या आपको मास्टर स्किप करके PG डिप्लोमा इन गाइडेंस काउंसलिंग करना चाहिए? आई वुड से कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे एलिजिबिलिटी ही मास्टर्स रहती है। उसके मास्टर्स करने के बाद अगर आपने ये कर रखा है देन इट विल बी एडेड बेनिफिट, बट मास्टर्स बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा।